नदीम फड़ी जरा फड़ी यार इन्होंने जरा एक हो गया ही। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नशा किस तरह लोगों को लगता है। नशा एक लानत है। आज हम ऐसी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं कि जवान लड़का जो रिक्शा चलाता था और उसको किस तरह नशे की लत लगी, ये उससे जानते हैं। और बाकायदा तौर पे वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। ये हमारे साथ नौजवान मौजूद है। क्या नाम है आपका? अरसलान। ऊंची बोलो जरा। अरसलान। अरसलान, मुझे ये बताओ कैसे नशा लगा आपको? मैं रिक्शा चलाता था, ठीक है। हाँ, ऊंची बोलो जरा। रिक्शा चलाता था, ठीक है। हाँ। दोस्त है तो नशा करता था, उसके साथ रहते रहते काफ़ी देर अरसा रहा मेरे साथ, बस शौक चल गया। किस तरह लगाया उसने? ऊंचा जरा थोड़ा सा बोलो। बस वो रहते रहते सामने मेरे लगाता था, ठीक है। फिर वो मना करता रहता था, फिर कुछ अर्सा गुजरा, फिर मैं भी लग गया वो नशे में। फिर नशा करता रहा आस्ता आस्ता रिश्ता मेरा यहाँ से उठाया गया। उसके बाद फिर हालात दोनों हो गए। फिर रिश्ता ना दे कैसे करते कराने हालात, नशा करता रहा, तरोड़ के नहीं बर्दाश्त हुई। तरोड़ के ऐसी है, ये चोरी तक करवा देती है। इतबार अपना ख़राब होने लग गया, घर वालों से, बाइट से, हर आदमी से पीछे हो गया। करते कराने अकेला हो गया आज मैं। आज कितना दुख हो रहा है कि सारे छोड़ गए नशे के बाद, बताओ तो। हाँ जी, कारोबार करने के लिए जो उनका आया था सीजन, वो भी जिसका था वो भी नहीं अब रहा, वो भी उठाया गया यहाँ से। कोई परेशान हाल नहीं है तुम्हारा? मुझे ये बताओ कि अब बहन ने कितनी है, भाई कितने हैं? 2 भाई हैं, 3 बहन। 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो अब आपको नशा लग गया हुआ है, तो पैसे किस तरह कमाते हो, फिर किस तरह नशा पूरा करते हो, बताओ। बात कर लेते हैं, ऊंची हाँ, तरह बोलो। मैं कहा बस कर लेते हैं कि है अभी भी कोई बात यार दोस्त, कभी उसके साथ दिहाड़ी लगा ली, पेंट का काम कर लिया, कभी कोई काम, या किसी टाइम गलत भी हो जाता काम, और चोरी भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि ये तरोड़क नहीं बर्दाश्त हो। ठीक है। कुछ भी वो करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बगैर तुम रह नहीं सकते। नहीं, इलाज हो जाए तो फिर रह सकते हैं। यानी कि वैसे हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई ऐसा इलाज मुआवजे के लिए इदारा बनाया जाए जहां पर इनकी बाकायदा तौर पे इलाज मुआवजे की सहूलत मौजूद हो, डॉक्टर्स मौजूद हो, रहने की जगह मौजूद हो, तो ये नशा छोड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जिस दोस्त ने लगाया है उस दोस्त को क्या कहोगे कि उसने बहुत गलत काम किया है, आपके दिमाग को ठेस पहुँचाई है? नहीं, वो भी अभी है, वो भी इंजेक्शन लगा रहा है, अभी भी है। लेकिन आपको क्यों लगा दिया उसने? कोई किसी को नहीं लगाता, खुद ही शौक पड़ गया था, बस उसके साथ घूम फिर के। हाँ जी। अच्छा, तो अब छोड़ने का दिल कर रहा है? वो तो हर आदमी का करता है, क्योंकि फिर साथ दे तो फिर साथ खलोता ही नहीं, तो साथ किसने देना? माँ बाप, बहन भाई सब साथ छोड़ गए। वो लेकर गए थे घर, तो मेडिसिन दी, लेकिन ये तरोड़ में बर्दाश्त नहीं होती। आ जाते वहाँ से, वहाँ रोज़ 400-500 कहाँ से मुझे दें? घर का चलाएँ या हमें नशा पूरा करें, इसलिए आ जाते हैं हम। घर वाले भी कहाँ कैसे लेकर जाएँ? वो कहते हैं माना, बाकी ये नहीं बर्दाश्त है, खून में रच गया। बिल्कुल जी, ये देखें, आपने इस नौजवान की बात सुनी कि ये नशा छोड़ना चाहता है लेकिन कोई इदारा मौजूद नहीं है। और मैं ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से अपील करता हूँ कि जितने भी नशा करने वाले लोग हैं उनके लिए अलहदा से इदारे बनाए जाएं ताकि ये नशे की लानत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मुस्तक़बिल का सरमाया हैं जो नशे पे लग गए हैं। आए दिन सड़कों पे, नहरों पे, पार्कों में ये बेचारे मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। नशा ना मिलने से इनकी जो हालत होती है, इसने बच्चे ने खुद ही बताया है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, फिर ये चोरी करते हैं, किसी की जेब काटते हैं, तो फिर ये अपना नशा पूरा करने के लिए वहाँ से नशा ख़रीदते हैं। ये धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और चाहिए मुतलका पुलिस को कि कम से कम वो तो इनको रोकें। ये घर के ख़ानदान के लोगों के लिए
एक समझे कि वो रोज़गार कमाने के लिए घर से बाहर निकलता था, और जब वो नशे पे लग गया तो वो कहाँ से कमाएगा। बहन भाई माँ बाप भी परेशान। ये देखिए ये भी बेचारा आपके सामने है, ये देखें, और इसका भी दिल करता है छोड़ने को। आप मुझे ये बताएं, आपकी 3 बहनें 2 भाई हैं, तो कभी सोचा कि उनका क्या बनेगा? इधर ज़रा मेरा कैमरामैन दिखाए, वैसे क्या बने, कभी सोचा है? शर्मिंदगी होती है। तो बहनें जवान हैं, तब उन किस तरह बेचारे उनका घरों को चले गई हैं। वालिद से मुलाकात होती है आपकी? नहीं, वो मुंह ही नहीं लगाते होंगे, छोड़ के सारे। ये देखें जी, ये हालात हैं हमारे मुल्क के, और मुल्क के हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे हालात में वो ऐसा काम करें ताकि लोगों को अच्छा रोज़गार मिले, और रोज़गार मिले जिससे वो अपना रोज़गार कमा सके, अपनी बहनों का पेट पाल सकें। और जाहिर, और मैं अपनी वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा पुलिस नहीं कुछ करती, पुलिस आती है यहाँ से, वो तो खुद ही छुड़ लेके चले। कितने के पैसे लेते हैं? सारों से पैसे लेते हैं। डीलर यहाँ पर हर कोई डीलर है, 7-8 डीलर होते हैं हर टाइम मौजूद। 200-300 भी ले तो पुलिस पैसे ले 1500-2000 एक के पास आ जाता है। दिल्ली आती है, आगे लेकर चले जाती है, या कई तो ऐसे हैं जो उनसे खुद पीते हैं, वो खुद लेकर जाते हैं नशा। जी देखें, पुलिस खुद यहाँ पे आती है और खुद इनसे रिश्वत लेके जाती है, और फिर यहाँ से नशा कैसे ख़त्म होगा? किस तरह इन लोगों को नशे से हटाया जाएगा जब पीते हैं? वो खुद यहाँ से लेके जाते हैं और पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। तो हुक्मरान को चाहिए, जो वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब को चाहिए कि जो मुतलका पुलिस है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि इस नशे की लानत से इनको बचाया जा सके। आज का मैसेज हमारा यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।